अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी फैमिलीज़ के साथ अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे और रमज़ान शरीफ की बरकतों और इसकी फ़जीलतों से अपने दामन को भर रहे होंगे। तो ये रमज़ान शरीफ से एक दिन पहले की वीडियो है और इसमें क्योंकि मैं हर साल रबीउल अव्वल शरीफ के मौका पे, रमज़ान शरीफ के मौका पे ये जो मेरे पड़ने वाले खजूर के दाने हैं इनको मैं साफ़ करती हूँ और इनको अच्छी तरह से धो के इनको ऑयल लगा के और फिर इनमें इतर लगाती हूँ। तो ये मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि एक तो खजूर की गिटकें हैं जिनमें ज़्यादातर जो हैं वो अजवा खजूर की हैं और बाकी भी वही खजूर है जो मदीना पाक से आती है। और जब मुझे हाज़री नसीब होती है तो जो मैं ले आती हूँ या बाकी जो अज़ीज़ अहबाब रिश्तेदार हैं उनको हाज़री नसीब होती है तो वो जब खजूरें देते हैं तबर्रुक के तौर पे, ये उनकी गिटकें हैं। इस घर में मेरे पास इतनी हैं, दूसरे घर में माशाल्लाह तकरीबन 50,000 के करीब जो हैं वो मेरे पास मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इधर ये मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरी एक आदत है कि जब मैं अपने होटल से हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अगर मक्का पाक में हूँ तो जब हरम काबा की तरफ जा रही होती हूँ बैतुल्लाह शरीफ की तरफ, तो मुझे रास्ते में जो भी कोई दाना मिलता है, जैसे किसी की तस्बीह टूट जाती है, कोई बच्चों के नेकलेस होते हैं, कोई ब्रेसलेट्स होते हैं, तो मेरी नज़र नीचे रहती है। मैं दुरूद पाक उस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रही होती हूँ और जो मुझे मिलते हैं दाने तो वो मैं ज़रूर जो है वो उठा लेती हूँ और उनको फिर जब घर आती हूँ तो उनको पाक करके उनको भी दुरूद शरीफ वाले इन गिटकों में मैं रख लेती हूँ। जैसे कि ये देखें, मुझे कोई एक मिला, कोई इस तरीके से एक मोती, और कुछ ऐसे हैं जो मुझे सैयद शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास से मुझे मिले, जो मैंने ब्लू कलर के भी आपको दिखाए थे। और कुछ ग्रे हैं, कुछ ऐसे जो मुझे अपने होटल से जाते हुए मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुझे रास्ते से मिलते हैं। मैं वो समेट के रखती हूँ और अपनी खुशकिस्मती समझती हूँ क्योंकि वहाँ के तो पत्थर भी खुश नसीब हैं जो वहीं रहते हैं और उन फ़िज़ाओं में, उन हवाओं में रहते हैं। और ये जो आपको ऊपर ब्लू ब्लू नज़र आ रहे हैं, ये मुझे सैयद शुहदा के पास से ये मिले थे। और जो मैंने अभी ग्रे दिखाए थे वो मुझे अपने होटल से जाते हुए, अल हरम होटल से जाते हुए मिले थे मुझे रास्ते में। तो क्या करूँगी, हम लोग ऐसे ही देखते आए हैं कि सबसे पहले इनको धोया और धोने के बाद मैंने इनको ऑयल लगाया है। ये मेरे पास खुशबूदार करने का तेल था, वो मैंने लगाया है इनको अच्छी तरह से। और फिर उसके बाद जो है वो मैं ये दिखा रही हूँ। ये मुझे मिले थे मस्जिद नबवी शरीफ में जाते हुए, ये भी अल हरम होटल से जाते हुए तो रास्ते में मिले थे 26 गेट के पास। अल्लाह करे कि रास्ते दोबारा खोलें और अल्लाह ताला हमको फिर बार बार हाज़री की तौफ़ीक बख्शे और हम हाज़रियाँ दें। तो दुरूद पाक के तो बहुत फ़ज़ाइल हैं। ये वो इबादत है जो अल्लाह साईं ख़ुद भी करता है, अपने फ़रिश्तों को भी कहता है और हम मोमिनीन मुसलमानों के लिए भी है कि हम दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक की बहुत फ़जीलत है कि जिसमें से सारी बहुत ज़्यादा दिल को छू जाने वाली हैं चीज़ें, लेकिन जो मुझे एक चीज़ जो सुन के और पढ़ के मेरा दिल कांपता है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, जो मुझे अल हरम होटल से जाते हुए हरम पाक मुझे रास्ते में मिला था। और बाकी भी इसी तरह जो भी हैं, कोई ब्रेसलेट वहाँ से आया हुआ, कोई इस तरह की कोई चीज़ भी हो तो मैं ज़रूर इसमें शामिल कर लेती हूँ। इसमें कुछ खजूर की गिटकें हैं, कुछ इमली की हैं और आंवले के जो हैं वो हैं,
अब इनको मैं इतर लगाऊंगी ताकि ये खुशबूदार हो जाएं। और दुरूद पाक पढ़ने से जो एक तरह का आपको सवाब मिलता है, उसमें ये मदीने पाक वाले इतर जो हैं ये और भी उसमें खूबसूरती पैदा करते हैं कि जब आप पढ़ रहे हैं, दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, आपके हाथों से खुशबू आ रही है। तो मैं बात कर रही थी कि जो सबसे ज़्यादा जो मुझे रूह कांपती है पढ़ के, कि दुरूद पाक कसरत से पढ़ने वाले का जब जन्नत में दाखिल होगा तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे से मुबारक से आपका कंधा ज़रूर टकराएगा। बाकी तो बेहद इसकी फ़जीलत है दुरूद पाक की, कि दुरूद पाक जो है वो ख़ुद अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिश करेगा और पुलसरात में गुज़रने से आसानी होगी। और इसके अलावा ये है कि हमारे एक दुरूद पाक पढ़ने से अल्लाह ताला 10 दफ़ा अपने बंदे पे दुरूद पाक भेजता है। तो दुरूद पाक की कसरत करनी चाहिए और रमज़ान शरीफ में ख़ास तौर से, कि दुरूद पाक पढ़ने से करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब होगा इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि ये हर मुसलमान की मंजिल यही है कि उसे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो जाए। और एक दफ़ा जो दुरूद शरीफ पढ़ता है उसके 10 गुनाह माफ़ होते हैं और 10 नेकियां लिखी जाती हैं और 10 दर्जे बुलंद होते हैं और 10 रहमतें नाजिल होती हैं। तो ये मैं तैयारी कर रही थी और ये रूटीन में है कि अब मैंने इनको जैसे ही इतर लगा लिया है, अब इतर लगा के इसको मैं बास्केट में रखूँगी। जितना भी टाइम जब भी मिलता है, जिस वक्त भी दिन भर में मिलता है, फजर के बाद मिलता है, ये जितना भी, तो हम लोग सारे मिलके अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद पाक पढ़ते हैं। तो आप सब भी दुरूद पाक पढ़ते हैं और अपने बच्चों को भी सिखाइए, ख़ुद भी पढ़िए और दुआ करें कि हम सबको दुरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक हमेशा हासिल रहे। अल्लाह ताला हमारे दिल में करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को, आपके इश्क़ को और दुरूद पाक से मोहब्बत जो है वो हमारे दिलों में भर दे। आमीन।